प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात को उजागर करके जा रहा हूँ परमेश्वर के वचन से, क्योंकि बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाते हैं और आप वो है मत्ती के सुसमाचार 10वें अध्याय 16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने भेड़ियों के बीच में अपनी भेड़ को भेजा है और उसमें एक पक्षी भी छिपा दिया है, एक भेड़ भी छिपा दी है, क्योंकि वहाँ जिससे उसका सामना होना है वो बहुत भूखा है, हमलावर है और वो नुकसान पहुंचा सकता है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक मत्ती का सुसमाचार 10वें अध्याय उसके 41 पद में कहता है, हम उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का है, कई बार हम चाहते हैं कि हमसे भविष्यवाणियाँ हो या हम हीलिंग करें या परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के काम करें या अन्य भाषाओं का वरदान बताएं या और बहुत सारे वरदानों के बारे में परमेश्वर के वचन में जिक्र है। लेकिन इन सब का मकसद केवल एक है, प्रभु और प्रभु की कलीसिया का उन्नति, और उन्नति के लिए इन वरदानों को परमेश्वर ने कलीसिया में डाले हैं। कई बार हम इस भेद को नहीं समझ पाते और हम इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं और हम उस एक सेवक को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। बाइबल कहती है तुम उसे भविष्यवक्ता करके एक्सेप्ट करोगे तो भविष्यवाणी उसके मुंह से होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 20 पद में, क्योंकि परमेश्वर अनंत तक उसके साथ रहने वाला है और जिस व्यक्ति को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे चाह रहे हैं, परमेश्वर उससे वो काम करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर करेगा। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि हम उसे उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे विचारों में कन्फ्यूजन है, हमारे विचारों में अपनी योजनाएं हैं, अपने तरीके, अपने विचार हैं और हम दूसरे को, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने भजन 68 उसका 9 पद में, परमेश्वर ने बहुत सारे वरदान को बरसाए हैं। हम 9 वरदानों तक सीमित नहीं हैं। हमको परमेश्वर ने कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में 3 पद से जो हमें मिलते हैं, वो उतने वरदानों पद में वो उतने ही वरदान हमारे लिए सीमित नहीं है। रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में 6 से 8 पद में कहता है और भी कुछ वरदान हैं, जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हाँ, हम वरदानों की धुन में रहें, हम वरदानों की धुन में रहें, परंतु यह धुन हमें इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है या किस उद्देश्य से कलीसिया में रखा है। यदि हम विश्वासी के रूप में रखा है तो हम पूरे विश्वास योग्यता के साथ विश्वासी का लाइफ व्यतीत करें कलीसिया के साथ। यदि हमें परमेश्वर ने प्रचारक के रूप में रखा है तो हम बहुत अच्छे जगह पर हैं, क्योंकि परमेश्वर का यह उद्देश्य है और परमेश्वर उसी के व्यक्ति के द्वारा से बड़े महान चमत्कार और बहुत बड़े काम करेंगे। परमेश्वर ने अगर शिक्षक के रूप में रखा है कि आप बहुत अच्छी शिक्षा और उन लोगों को शिक्षा दे सकें ताकि वो और भी लोगों को शिक्षा दे सकें, लेकिन इसके पहले उन बारीकियों को, उन बातों के बारे में जानना क्या हमारी बुलाहट परमेश्वर ने शिक्षक के योग्य है
यदि परमेश्वर ने हमें भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, तो हमें भविष्यवाणियाँ परमेश्वर, लेकिन कौन सी भविष्यवाणियाँ, या हमारी मर्जी से या परमेश्वर के द्वारा से। कई बार हम भविष्यवक्ता बनने के लिए खोज हो जाते हैं, कभी प्रचारक बनने के लिए, अगर हमें सेवक के रूप में, पास्टर के रूप में, तो हम पास्टर की सेवकाई करेंगे, कलीसिया को चराएंगे, कलीसिया को उठाएंगे। लेकिन इन सब का मकसद केवल एक ही है, कलीसिया की उन्नति। और जिसमें उन्नति ना हो वो काम परमेश्वर के योजना के विरुद्ध है। आज मुझे पौलुस से की बातों पर ध्यान दें। इफिसियों 4 के 11 और 13 पद में के बीच में कहते हैं, ये भी परमेश्वर ने योजना बट रखे हैं। ये बहुत बड़े प्रभावशाली हैं, बहुत बड़ी शक्ति के सामर्थ्य वाले हैं, जिनके पास गढ़ों को हिला देने वाली सामर्थ्य है, जिनके पास तूफानों को रोक देने वाली सामर्थ्य है, जिनके पास समुद्र को डिवाइड कर देने वाली सामर्थ्य है, जिसके पास आकाश से आग बरसा देने की सामर्थ्य है, जिसके पास बीमारियों को निकाल देने के अधिकार है, जिसके पास शैतान की सारी, शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार है, सांप और बिच्छुओं पर अधिकार है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना है, परमेश्वर ने हमें किस मकसद से रखा है। हम जहाँ हैं वही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबके योजनाएं और सबके विचार और सबके तरीके हो सकते हैं, परंतु हर काम का मकसद केवल परमेश्वर है। और परमेश्वर हमसे जो चाहेंगे वो कराएंगे, लेकिन हमें करने के लिए परमेश्वर की ज़रूरत है कि हम कैसे हैं, अपने आप को विश्वास को बनाएं और दूसरों को हम उस पर विश्वास करने दें। यदि आज कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम लोगों को बड़े उससे विचार करते हैं, शायद वो कितने कन्फ्यूज़न में हैं, कितने उनके अंदर विचार दिमाग चल रहा है तेज़ी से, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो विचार उनको बीपी का शिकार बना देगा, वो उनको डायबिटीज़ का शिकार बना देगा, वो उनको बीमारी का शिकार बना देगा। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, आप दिमाग चला रहे हैं, आपकी ज़िंदगी खतरे पर है, आप दिमाग चला रहे हैं, बहुत तेज चला रहे हैं, और उसके 15 दिन बाद पता चला कि वो व्यक्ति फालिज का शिकार हो गया। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था कि वो हर समय बीमारी के बारे में, और जब परमेश्वर से बातचीत करके और बड़े हृदय की गहराई से प्रार्थना किया और कहा अब ये बीमारी हम दूर हो जाए, वो हो गई। परमेश्वर ने कहा ये काम ऐसे होगा, परमेश्वर ने किया। आपको परमेश्वर ने, मुझे भी आज के 32 साल पहले परमेश्वर ने एक बात, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार के लिए बुलाया। तब से आज तक मैं सुसमाचार को मुख्यता देता हूँ। मैं पादरी को मुख्यता नहीं अपने जीवन में देता, और मैं किसी भविष्यवक्ता की उस पर प्राथमिकता नहीं। परमेश्वर ने जो काम हमें सौंपा है वो हर प्रकार से प्रभु का करना है, ताकि लोग उन्नति करें, कलीसिया उन्नति करें, आप उन्नति करें। परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, बहुत बार ऐसे तमाम प्रकार की परिस्थितियाँ आई, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी परिस्थिति को बदल दिया। वो क्योंकि हर एक परिस्थिति का निर्णय परमेश्वर के पास में है, हर एक बात का प्रतिफल परमेश्वर के हाथ में है। हम अपनी मर्जी से दौड़ेंगे, अपनी मर्जी से भागेंगे, अपनी इच्छाओं को जाहिर करेंगे, तो शायद आप जो बनना चाहते हैं वो कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो नहीं बनना चाहते वो ज़रूर बन जाएंगे। आप परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देंगे तो शैतान को जरूर प्राथमिकता देंगे। यदि आप अच्छाई को प्राथमिकता नहीं देंगे तो बुराई को जरूर प्राथमिकता देंगे। यदि आप परमेश्वर के काम को नहीं करेंगे तो शैतान के कामों को जरूर करेंगे। यदि परमेश्वर आज आपसे बातचीत कर नहीं रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन तलवार है, और ये आपके जीवन पर नहीं पड़ रहे हैं, आप में नहीं चल रहे हैं और आप पे कार्य नहीं हो रहे हैं, तो आप परमेश्वर के योजना के विरुद्ध चल रहे हैं और आपको बदलने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको जिस अवस्था में है
उसी अवस्था में महान रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से। बाइबल कहती है रोमियो के 8वें अध्याय में और उसके 28 पद में कि परमेश्वर की सब बातें भलाई के लिए हैं और परमेश्वर केवल उन्हीं के लिए हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बुलाया है, चुना है, खड़ा किया है। आज हर कोई खड़ा होना चाहता है, हर कोई व्यक्ति अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। हमें यही नहीं पता है कि हमको राजनीति करने के लिए बुलाया है, कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के काम करने के लिए बुलाया है, या हमें सुसमाचार बुलाने के बुलाया है, या हमें भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया है, या हमें अन्य भाषाओं को बुलाने के लिए बोलने के लिए बुलाया है, या हमें उसका वरदान उसके अर्थ बताने के लिए बुलाया है। हम परमेश्वर के बहुत सारे सेवकों के बारे में वो बड़े दीनता के साथ एक बात कहते थे। यदि उन्हें दर्शन शास्त्र का अध्ययन था, स्वप्न शास्त्र का अध्ययन था, तो बड़े अच्छे से हर एक बात को मैं नहीं बोलूँगा, परमेश्वर मेरा बोलेगा। आज परमेश्वर हमसे बातचीत करे, परमेश्वर हमसे बातचीत करे, परमेश्वर हमसे बातचीत करे, परमेश्वर हमसे बातचीत करे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रभु आपको आशीषित करे कि आप बड़े उपयोगी रूप में जहाँ हैं, जिसमें हैं, आप उसी में इस्तेमाल कर जाए। आपको दुनिया के कोने में पहुँचाने की परमेश्वर का वही रास्ता है। परमेश्वर आपको नीचे से उठाकर ऊंचे ले जाने का रास्ता वही है। परमेश्वर के आशीषों को आपके जीवन में बढ़ाने का रास्ता वही है जो परमेश्वर आपके जीवन में ठहराया है। परमेश्वर का वचन कहता तुम पहले पवित्र बनो, परमेश्वर का वचन कहता पहले तुम सिद्ध बनो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले कि परमेश्वर को हम समझें। हम परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर कैसा है। प्रेमी परमेश्वर है, धीरजवंत परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमसे अगर वो सब बातें वो भी जाहिर नहीं हो रही हैं, तो अभी भी हमें जवाब बदलने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ परमेश्वर का वचन पौलुस का इस कथन को सुने जो उसने 2 कुरिन्थियों और 5वें के 17 पद में कहा है कि हर एक बातें परमेश्वर बदल देता है। हमारा हर एक बातें परमेश्वर बदल देता है, सब कुछ नया कर देता है, आपको नया बना देगा, आपको नया बना देगा। आज आपको नया बना देगा। आपके जीवन से वो भय, वो दुर्बलताएं, वो असफलताएं, वो निराशाएं, वो बहुत सारी बातें जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, परमेश्वर उनसे आज आपको छुटकारा देता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारे साथ आज रात प्रार्थना में जुड़ जाए, प्रार्थना में जुड़ जाए। प्रिय परमेश्वर, हम बड़े विश्वास के साथ आज रात, आज के इस समय एक एक जन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़ा है। प्रभु, इस वरदानों के बारे में बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि मेरी बुलाहट क्या है। हमें परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बुलाया है, हमें परमेश्वर ने अपने समान बनने के लिए बुलाया है। हमें यीशु का स्वभाव नहीं आ पा रहा है, हमें यीशु का जीवन नहीं आ पा रहा है, हमें यीशु की सामर्थ नहीं आ पा रही है, हमें यीशु की अगुवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन हम अपनी अगुवाई से हर तरीके से अपने आप को शो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज की रात आपको बदल दे और एक अच्छा व्यक्ति वहीं से, जहाँ से वहीं से खड़ा कर दे और अपने प्रभु की महिमा के लिए वो आपको इस्तेमाल करे, आपको इस्तेमाल करे, आपको इस्तेमाल करे। इस बदली हुई दुनिया में बहुत से लोगों ने चाहा था, बहुत से चाहते थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद जो इस समय बीमार हैं,
प्रभु यीशु के नाम में हम उनके लिए घोषणा करते हैं। जो इस समय वीडियो को सुन रहे हैं या हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रार्थना में, यीशु के नाम में उनकी बीमारी क्यों ना हो, वो सब इसी समय थम जाएं, वो रुक जाएं। वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो आज का फैली हुई महामारी का प्रकोप हो, क्योंकि ये सब कुछ आएंगे, लेकिन तेरी सामर्थ्य से प्रभु ढक दिए जाएं और बड़े प्रभाव के साथ, क्योंकि जो शत्रु की सामर्थ्य अधिकार हमें दिया गया है, हम उसी अधिकार का उपयोग करते हैं। जो हमें जिस रीति से एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रभु, अभी इसी समय उनके जीवन में मिरेकल्स होने पाए। वो भविष्यवक्ता के रूप में, शिक्षक के रूप में, पास्टर के रूप में, प्रचारक के रूप में, ये जिस तरीके से प्रभु जी इसी समय उनका उसको प्रतिफल मिल जाए, यीशु के नाम में आमीन।